हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस वीडियो सीरीज़ वीकली मार्केट सिनेरियो में। और मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। मार्केट आपने देख लिया है, जैसा हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि वन साइडेड मूव जिस साइड भी आए उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। और फाइनली हमने देखा कि नीचे की साइड नहीं आया वो फॉल, क्योंकि अगर आता तो फिर हम करेक्शन एक्सपेक्ट करते, मगर वो मूव ऊपर की ओर आता नज़र आया है। तो क्या यहाँ से अब हम कैसी चाल देख सकते हैं, क्या हमारी एक्सपेक्टेशन है, स्टॉक्स को लेकर हमारा रुझान अब यहाँ से कैसा होना चाहिए, कैसे हम आगे बढ़ें, सभी चीज़ों की आज बात करेंगे। शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो। आगे बढ़ने से पहले बस यही कहना चाहूँगा, जो भी दोस्त सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हैं और चार्ट्स देखना पसंद नहीं करते हैं तो इस पार्ट को आगे बढ़ा सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यही है कि सेक्टर्स पे थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर हम अब जब काम कर रहे हैं तो हमारा जो रुझान है, हमारा जो समय है, वो किस सेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस्ड होना चाहिए। ठीक है, तो फटाफट चार्ट देख लेते हैं। फार्मा सेक्टर आपके सामने नज़र आ रहा है। ये बहुत अच्छे तरीके से ये करेक्शन करता चला आ रहा था और हम तब से बात करते आ रहे हैं कि जब तक हमारे लेवल्स के ऊपर है तब तक कोई इशू नहीं है। बाद में या थोड़े आप कह सकते हो और अगर करेक्शन करना चाहे उसको करने के बाद भी हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि फार्मा सेक्टर और अच्छा कर सकता है। अभी तक हमने देखा है उसमें कोई ऐसा डेंट नहीं लगा है, करेक्शन ही चल रही है और इसी की उम्मीद है इसके बाद जब भी ये करेक्शन ख़त्म होगी आने वाले कुछ समय में, उसके बाद हम एक अच्छी चाल इसमें देख सकते हैं। अभी तक ऐसी ही उम्मीद बनी हुई है, कल को वो कुछ और सजेस्ट करेगा तो उसकी बात करेंगे। इसके अलावा बात करें मेटल सेक्टर की, तो मेटल सेक्टर ऑलरेडी बहुत अच्छी जगह चल रहा है, ऊपर ही समय बिता रहा है और जैसा आपको पता है ऑलरेडी एक अच्छा मूव दिया था तो वो थोड़ा बहुत करेक्शन कर रहा है, जो कि कोई ख़ास बात नहीं है। बाकी सभी इंडेक्स भी ऐसा ही कर रहे हैं तो वो कोई इशू नहीं है। मेन पॉइंट क्या है, लेवल नीचे के ब्रेक नहीं करने चाहिए, तो इन लेवल्स को ध्यान देते रहना है। ज़रूरी नहीं यहाँ पे अब वो आए। ठीक है, एनर्जी सेक्टर की बात करें तो वो हम पहले से मना करते आ रहे हैं। सपोर्ट जो राइडर्स थे, जो राइड कर रहे हैं नीचे से, उनके लिए जो हम बात करते आ रहे हैं वो लेवल आपके सामने अवेलेबल रहा है। अभी तक सब कुछ हुआ ऊपर नीचे दाएँ बाएँ, मगर कटा नहीं है और अब इसके रिवीजन का भी समय आ गया है। यानी अब जब तक ये एरिया कटता नहीं इसका 26,900 27,000 आप मान लो मोटा मोटी, जब तक ये एरिया इसके ब्रेक नहीं करते डिसाइसिवली तब तक मेरे हिसाब से कोई इशू नहीं है। करेक्शन और करना चाहे याद रखिएगा ये कर सकता है, लेकिन ओवरऑल इसमें भी वही जो फार्मा वाली बात हम कर रहे हैं, ट्रेंड इसका भी ऊपर ही कंटिन्यू होना चाहिए, ऐसी हमें उम्मीद है। बात करें आईटी की, तो आईटी आप देख रहे हो जैसा हमने बात की थी कि करेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा हो ज़रूर गया है, लेकिन कोई आफत की बात नहीं है। समय और लेना चाहे ऊपर नीचे करके, वो आज भी याद रखिए पॉइंट है, और लेना चाहे ले सकता है। लेकिन उम्मीद यही है कि जब तक हमारे एरियाज़ नीचे के ब्रेक नहीं हो रहे हैं, सूनर और लेटर ये आपको अच्छा परफॉर्म करता नज़र आ सकता है, क्योंकि इसमें करेक्शन काफ़ी अच्छी मेरे हिसाब से हो चुकी है और अभी तक आपने देखा भी है उसने डिसअपॉइंट नहीं किया है। मार्केट ने ज़रा सी भी चाल दिखाई है तो इसने बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर हमें एक अच्छा मूव दिखाया है। ऑटो की बात करें वो तो मतलब कुछ कहने की बात ही नहीं है, चलता ही चला जा रहा है, तो हमें भी आगे आगे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, साथ साथ चलते रहना है। जब तक लेवल्स के ऊपर काम कर रहा है कोई भी इशू इसमें भी नहीं है। बात करें एफएमसीजी की, तो एफएमसीजी हम आपसे पहले बात करते आ रहे हैं, इसको 4 आवर चार्ट्स पे कर लेते हैं एक बार थोड़ा बेटर व्यू के लिए। हमने ये लेवल आपको दे रखा है, जब तक 54,700 का ये एरिया डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करता है तब तक आप ये समझ लो करेक्शन समय हर इंडेक्स की तरह ये भी थोड़ा बिता सकता है, मगर उम्मीद हमारी अच्छे की ही है इसमें। और जैसा मैंने कहा था, अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो फिर ये करेक्शन का साइज़ थोड़ा बढ़ जाएगा, समय स्पेसिफिकली बढ़ जाएगा करेक्शन का। अदरवाइज़ आप देखोगे ये जल्दी ही आपको अच्छा करता नज़र आएगा, तो कोई इशू नहीं है। पीएसयू बैंक की बात करें तो इसका खेल ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा बाकी सभी का है। बहुत ही शानदार चाल जहाँ से हम बात करते आ रहे थे उसने दिया था, उसके बाद से आपने देखा ये भी एक तरह का आराम कर रहा है। इसमें हालांकि और करेक्शन होना चाहे एनर्जी सेक्टर की तरह तो ये और कर सकता है और बिल्कुल यहाँ से और समय लगा सकता है, लेकिन सपोर्ट जैसा आपको नज़र आ रहा है जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं करते कोई भी इशू पीएसयू बैंक में नहीं है। रियल्टी की बात करें तो रियल्टी फिर वही बात है, ऑटो सेक्टर की तरह बहुत ही ज़बरदस्त चाल दे चुका है और ऑलमोस्ट आप कह सकते हो ट्रिपल हो जाएगा। अगर यहाँ से 10-15% की चाल इंडेक्स ने और दे दी तो ट्रिपल हो जाएगा रिटर्न, जहाँ से हम इसकी बात करते आ रहे हैं। और एक बार भी इसने हमारे लेवल्स को ब्रेक नहीं किया है। जो मैं बात कर रहा था अभी पीछे आपसे एनर्जी के चाल के बाद आराम करने की, तो इसने वो आराम नहीं किया है, राइट। अब ये कब करेगा ऑटो की तरह, कब नहीं करेगा वो हम देखेंगे। हमें लेवल्स के साथ साथ चलते रहना है। तो कुल मिला के आपने जितने भी सेक्टर्स देखे हमने उसमें एक पॉइंट आपने देखा कॉमन है,
कुछ एक सेक्टर जैसे रियल्टी, ऑटो, राइट, इन सब में एक बहुत बड़ी चाल आ चुकी है। ज़्यादातर अभी करेक्टिव फेज़ में ही है, यानी मार्केट के नए हाईज लगाने से, स्मॉल कैप मिड कैप के नए हाई लगाने से कहीं कोई बदलाव इंडेक्सेस में अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन ओवरऑल क्या है, कुछ एक सेक्टर अभी भी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, जिसके बारे में हमने अभी बात की है, जैसे आईटी है, आपका मेटल है, और भी कई सेक्टर्स हैं जो अभी भी अच्छे लग रहे हैं कि और अच्छा कर सकते हैं। अगर करना चाहें तो लेवल्स के साथ हम बिल्कुल उनमें आगे और देख सकते हैं। तो सेक्टर वाइज थोड़ा हम फोकस ज़्यादा रखेंगे, लेकिन फिर वही बात है, अभी हमारे लिए चूँकि हम काम कम कर रहे हैं, तो काम करना भी है कि नहीं, बढ़ाना भी है कि नहीं, वो मेजर सवाल है जिनके जवाब अभी हम आगे लेते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलते हैं, पहले ग्लोबल मार्केट को समझ लेते हैं, वहाँ क्या चल रहा है। डाउ जोन्स पे आ जाते हैं डायरेक्टली और देख लेते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। तो आप देख रहे हो वो करेक्शन कर रहा है। जो डर हमें है कि एक शार्प फॉल आ सकती है, वो अभी तक नहीं आई है, थैंक गॉड नहीं आई है, और ना आए तो और भी अच्छी बात है। ध्यान ये रखना है कि ये करेक्शन थोड़ी एक्सटेंड होना चाहे, जैसा मैंने बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी, वो हो सकती है, नहीं होती है तो भी हमें सिंपल से ये ध्यान रखना है, जब भी इन एरियाज़ के ऊपर ब्रेकआउट होगा, नए चाल की शुरुआत हमें देखने को मिलेगी, और उम्मीद यही है, प्रोबेबिलिटी यही है, फिर वहाँ से फिर एक अच्छी चाल हमें देखने को मिल सकती है। तो जब तक इसके नीचे काम कर रहा है मोर और लेस, आपके लिए ये करेक्टिव जोन है, परेशानी का जोन है, तो उस तरह से इसको लेके चलना है। नैस्डैक ऑलरेडी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो अपनी चाल चल रहा है, और उसके लिए हमने आपसे बात की है, लेवल साथ साथ चलते रहना है, और क्योंकि इसने भी अभी उस लेवल का आराम नहीं किया है जो इससे एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो साथ साथ चलते रहेंगे और कोई दिक्कत नहीं जब तक चल रहा है। ठीक है, स्मॉल कैप वहाँ का जो है उसने भी परफॉर्मेंस अभी तक शुरू नहीं की है, वो भी अपना रेंज बाउंड चल रहा है, इसमें भी लेवल के ब्रेक करने का हम वेट कर रहे हैं, इस बात को याद रखना है। सो जब भी इसमें भी ब्रेकआउट आएगा, याद रखिए वहाँ के स्मॉल कैप में भी बहुत ही शानदार चाल फिर हमें देखने को मिल सकती है। तो जो अमेरिका में काम करते हैं, वहाँ के स्टॉक्स में इंटरेस्टेड हैं, वो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अगर हम छोटे स्टॉक्स में काम करना चाह रहे हैं तो इस ब्रेकआउट का वेट हमें ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, कैक पे आ जाते हैं। कैक वो करेक्शन जैसा हमने बताया था आपको, थोड़ा ज़्यादा कर रहा है, जो आप कह सकते हो इसका जो कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन करेक्शन ये एक्सपेक्टेड था, राइट। थोड़ा स्पीड ज़्यादा है, वो थोड़ा सा स्कैरी है, लेकिन हमने जैसा कहा था कि अब ये देखिए पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, कंट्री वाइज इशू है, तो इसमें कोई ऐसा कोई खास घबराने की बात अभी तक नहीं है। लेकिन अगर यहाँ से लेवल ब्रेक करेगा तो फिर एक बार कैक वो बताएगा कि उसमें कुछ गड़बड़ थोड़ा ज़्यादा बड़े लेवल पर हो रही है। अभी तक आप देख रहे हो उसका डिसाइसिवली ब्रेक नहीं कर पाया एरिया को, हमारे वहीं पे एक रेंज में खड़ा हुआ है। तो यहाँ से आगे क्या करेगा वो हम देखेंगे, फिलहाल अभी तक सब कुछ ठीक है। डैक्स पे आ जाते हैं। तो डैक्स तो आप देख ही रहो, कोई खास दिक्कत नहीं, वो तो ऊपर ही करेक्शन कर रहा है, जिसकी हम पहले से ही बात कर रहे हैं कि कर सकता है, लेकिन अभी तक उसने सिर्फ एक रेंज ही बनाई है। तो प्राइस में भी थोड़ा आना चाहे, याद रखिएगा, और करेक्शन कर सकता है। उसको चूज़ करता है या नहीं वो वक्त बताएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूके 100 पे आते हैं। तो यूके जो है आपका ब्रिटेन, वो भी वही करेक्शन कर रहा है, टोटली एक्सपेक्टेड है, वही आपका समय वेस्ट नहीं करूँगा। ये टोटल आप देख रहे हो ज़्यादातर इंडेक्सेस करेक्टिव मोड में है, यानी यहाँ से इनको डिसाइड करना है ये सारा मामला गड़बड़ाना चाहते हैं या ये वापस ऊपर चलना चाहते हैं। हमारी बेट जैसा आपको पता है यही है कि ये समय थोड़ा हमारी सोच से कम ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन चलना इन सबको ऊपर ही चाहिए, इंक्लूडिंग डाउ जोन्स। हम यही बेट करते आ रहे हैं और इसी की बात नीचे से करते आ रहे हैं सभी इंडेक्सेस में। ठीक है, तो क्या होगा हम देखेंगे। निकाई आपको याद ही होगा, ऑलरेडी हमारा चैंपियन है, बहुत ही शानदार चाल दे चुका है, करेक्शन वो कर रहा है, उसकी कोई ख़ास बात नहीं है। हमें ध्यान ये देना है कि करेक्शन ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, बड़ी प्रॉब्लम में तब्दील ना हो जाए, तो उसको हम देखते रहेंगे। ब्राज़ील का वही चीज़ जो मैंने कहा था कि नीचे सपोर्ट के जाना, एक्चुअली ये एक फ़ैशन बन गया है मेरे साथ। हम लोग जो भी लेवल्स देते हैं वो कई बार लेवल्स के नीचे घूम आते हैं स्टॉक, लेकिन वो वहाँ पे टिकते नहीं हैं। वो चीज़ आपने देखा है, यहाँ पे भी नहीं हुआ, थोड़ा ज़्यादा नीचे चला गया था, डरा रहा था, लेकिन आपने देखा है शानदार कमबैक किया है। तो अब बस ध्यान यही देना है कि वापस ये और नीचे ना आए, इन्हीं एरियाज़ के ऊपर अब टिका रहे। एक लो एरिया हमें अब मिल चुका है, इससे ज़्यादा नीचे अभी से जाना चाहिए नहीं, ना ही हम एक्सपेक्ट करेंगे वैसा कुछ होगा, तो फिर हम दूसरे लेवल से फिर से एनालाइज करेंगे। बात करें डॉलर इंडेक्स की, जहां हमारा सबसे ज़्यादा अटेंशन रहा है ग्लोबली, वहां पे आप देख रहे हो एक चाल स्लोली सही मगर ऊपर की ओर आ रही है, जो कि नेगेटिव होता है और एटलीस्ट पॉजिटिव नहीं होता है, ना ही हमारी मार्केट के लिए, ना ही ग्लोबल मार्केट के लिए। अब ये इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो वक्त बताएगा, और ये बड़े ट्रेंड में तब्दील ना हो जाए, बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। हमारा व्यू आपको पहले से पता है, हम इसमें बियरिश हैं। मेरी नज़र में तो ये, अगर ब्रॉडर ट्रेंड की बात करें, बड़े ट्रेंड की बात करें, तो ये $90 के भी नीचे जा रहा है।
$80 भी अगर दिख जाएगा तो मुझे सरप्राइज़ नहीं होगा। ऐसा हम बात करते आ रहे हैं और आज से नहीं, वो बहुत पहले से बात करते आ रहे हैं। ये टॉप जो आप देख रहे हो इसके भी पहले से यहाँ से बात करते आ रहे हैं। अगर आप हमारे ये अगस्त सितंबर 2022 के वीडियोस देखोगे, वहाँ आपको ज़रूर इसके बारे में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि हम इसमें इंटरेस्टेड क्यों नहीं रहे हैं और अब ये क्यों ये ऐसे काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन अभी का चैलेंज कुछ और है। ये थोड़ा सा अभी शॉर्ट टर्म का इशू है। अगर यहाँ से चाल आएगी तो एक बार फिर ये मार्केट पे प्रेशर बिल्कुल डाल सकता है। कितना डालेगा नहीं डालेगा वो हम देखते रहेंगे, लेकिन जब तक ये 103, 104 इन एरियाज़ के ऊपर काम कर रहा है, डरावने जोन में ये है, उसकी बात हम करते आ रहे हैं। वापस आ जाते हैं अपनी मार्केट में और अपने इंडेक्सेस को दोबारा से देखने की कोशिश करते हैं। जूनियर निफ्टी को चेक कर लें तो वो आप देख ही रहे हो, शानदार तरीके से काम करता आ रहा है और अभी ऊपर भी यहाँ पे समय ही बिता रहा है। बहुत बड़ी इसने चाल ऑलरेडी दे दी है, आप देख पा रहे हो, तो इसलिए हम इससे बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो सकते कि ये चलता ही रहेगा। लेकिन हमारी उम्मीद इसलिए ज़्यादा है इसमें क्योंकि जैसा आपको पता है हम लोग लार्ज कैप में बहुत बुलिश रहे हैं कि उसको अच्छा करना है, तो ये ऑलरेडी लार्ज कैप का ही इंडेक्स है और अच्छा कर भी रहा है और इससे हमें और उम्मीद है कि और अच्छा करेगा, लाइक ऑटो एंड रियल्टी। तो उस तरह से हम इसको देख रहे हैं। मगर याद रखिए, चाल जहां आ जाती है कॉशियस हमें वहां ज़्यादा होना पड़ता है, क्वांटिटी हमें वहां कम रखनी होती है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग का समय अब ये चल रहा है। तो अब यहाँ पे हम और ज़्यादा काम नहीं कर सकते है, तो राइड कर सकते हैं, नया काम करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो चल रहे हैं तो साथ साथ चल रहा है। ये लेवल जब तक होल्ड कर रहा है 63,000 के आसपास, कोई इशू जूनियर निफ्टी में नहीं है और उम्मीद यही है, याद रखिए, अभी भी आगे अच्छा ये करता रह सकता है। इसके अलावा बात करते हैं अगर स्मॉल कैप की, तो स्मॉल कैप आप देख रहे हो, जैसा हमने लास्ट वीक इसके बारे में डिटेल में चर्चा की थी कि मिड और स्मॉल कैप का इशू क्या है। इन शॉर्ट अगर आपको यहाँ बोलना चाहूँ तो ये है कि स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स ने दोनों ने नए हाइस तो दिखाए हैं, लेकिन डेटा हमें ये बता रहा है कहीं ना कहीं कि ज़्यादातर स्टॉक्स जो हैं वो अभी भी डीप पेन में है और जैन से लेकर मार्च अप्रैल तक के बीच में जो हाइज लगे थे कि स्टॉक्स में 70-80% मुझे कहना चाहिए स्टॉक आज भी, जब चाल आ चुकी है जून की स्टार्टिंग से, तब भी वो क्रॉस नहीं कर पाए हैं, उसी हाइज के नीचे काम कर रहे हैं और यहाँ पे हमें नए हाइज मिल रहे हैं, जिसके बारे में हमने आपको बताया था। पहले जो ये चालें आ रही थी, ये सारी चाल ब्रॉडर मूव का रिप्रेजेंटेशन था क्योंकि ओवरऑल स्टॉक्स अच्छा कर रहे थे, लेकिन अभी वो ऐसा नहीं हो रहा है। ये चाल थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है और इसीलिए इसमें क्लैरिटी थोड़ा सा डिले होगी। यानी जब भी ये करेक्शन करेगा, यहाँ से करे, थोड़ा ऊपर जाके करे, उस करेक्शन में जो ब्रॉडर स्टॉक्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, उस बिहेवियर को हमें थोड़ा सा रीड करना होगा। जब वो रीडिंग हम कर लेंगे तब हम उस पर दोबारा चर्चा करेंगे। इसीलिए ध्यान ये रखना है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में ये हाई ज़रूर लग रहे हैं। इंडेक्स के तौर पर हम बात करते हैं तो लेवल आपको दे रखा है, जब तक इसके ऊपर है कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक रियलिस्टिक वे में बात करें तो काम हम स्टॉक में करते हैं, स्मॉल कैप और मिड कैप के इंडेक्स में नहीं करते, राइट। तो इसीलिए थोड़ा सा वहाँ पे अभी भी अपने आप को रोक के रखेंगे, काम करेंगे भी तो बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टिव अगर हो सकते हैं। जो सिलेक्शन हमारा अगर बहुत अच्छा है तो ठीक है, अदरवाइज़ थोड़ा सा अवॉइड करेंगे स्मॉल कैप मिड कैप को और फोकस लार्ज कैप पे करेंगे। वो ज़्यादा आसान भी है और ट्रस्टवर्दी तो वो हमेशा से रहते हैं क्योंकि वहाँ पे शानदार कंपनियाँ आपको मिलती हैं, राइट। और वो पोटेंशियल भी आज की तारीख में सबसे ज़्यादा दिखा रही है। हम काफ़ी महीनों से इसकी बात कर रहे हैं और अभी वैसी चाल मैं आपको आज फिर अश्योर कर रहा हूँ आई नहीं है। ठीक है, इंडेक्स हमारे नए हाई ज़रूर दिखा रहे हैं, लेकिन लार्ज कैप में अभी वो मूव नहीं आया है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि जो ये रैली चलेगी उसमें लार्ज कैप आपको कहीं ना कहीं ज़बरदस्त मूव दिखाते नज़र आएंगे। बाकी क्या होगा हम चलते चलते वीक बाय वीक बात करते ही रहेंगे। ठीक है, इन्वेस्टर कैटेगरी को इससे कोई घबराने की बात ही नहीं है, ना उनके लिए कोई इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये जो भी सारा कहानी है वो शॉर्ट टर्म का पेन है, कुछ हफ्ते से लेकर कुछ महीने का हो सकता है, लेकिन बड़े लेवल पे अभी कोई दिक्कत नहीं है। कल को आएगी तो डोंट वरी अबाउट इट, उसकी बात यहाँ पे ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल ये चाल देखकर बस खुश नहीं होना है, इस चीज़ को याद रखना है। चलते हैं अब बैंक निफ्टी पे बात कर लेते हैं और वहाँ पे समझ लेते हैं क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी के चार्ट पे हम आते हैं और उसको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे करते हैं तो आपको पता लगता है कि जो हम आपसे बात करते आ रहे थे यहाँ पे कि ये वो इंडेक्स है जिसका दुनिया से कोई मतलब नहीं है। लिटरली जब तक ये इस एरिया के ऊपर काम कर रहा है आपका 46,000 का, तब तक इसमें कोई इशू नहीं है। लेवल्स इसमें कोई रिवाइज नहीं हो पाए थे पहले, लेकिन हमने देखा
जिसने भी इसमें ध्यान दिया होगा, शानदार चाल हमें देखने को मिली है। नीचे से करीब करीब 7000 पॉइंट की चाल ऑलरेडी ये दे चुका है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि चाल आ चुकी है तो करेक्शन वो थोड़ी बहुत कभी भी आ सकती है, तो उसके लिए हमेशा ध्यान रखना है। क्योंकि अब फिर वही बात है, अगर आप ऐसे बोलो तो मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे दूं। लकीली हम भी इसमें से कुछ पार्ट अपना प्रॉफिट की तरह ले सके। 4500 पॉइंट्स इसमें से करीब करीब हम भी निकाल सके और अभी भी इसको राइड करने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम खुले खुले नहीं चल रहे हैं। जिसके पास 5 लॉट थे उसके पास अब 2 हैं, जिसके पास 10 थे उसके पास 5 है, और जिसके पास 2 थे उसके पास 1 है, राइट। तो सबका अलग अलग अपना सिस्टम है। पॉइंट क्या है कि जब आप देखते हो कि एक चाल आ चुकी है तो वो करेक्शन देखने की ताकत आप में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो मेरे हिसाब से फिर वही बात है कि वो फिर अपना इसको देख ले कि वो दूर रहे तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि बैंक निफ्टी में हमारा जो व्यू है वो थोड़ा बड़ा है और उसमें हमने ये बात आपसे कर रखी है कि यहाँ से चाल इसमें और आनी चाहिए। अब क्या, अब ये है कि एक चाल आ चुकी है और नीचे वाले लेवल ये 44,000, इनका तो कोई कहानी है नहीं, तो इनका ही इस्तेमाल कर लेते हैं साहब का और यहाँ पे ले आते हैं जो एरिया हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ये 50,300 400 ये जो एरिया है आपके सामने, ये एरिया अब इसमें ब्रेक नहीं करना चाहिए, इसको ध्यान रखना है। जब तक इसके ऊपर ये काम कर रहा है, याद रखिए समय बिता सकता है, थोड़ा प्राइस में गिर सकता है, जुलाई परेशान कर सकता है अगर करना चाहे, लेकिन ओवरऑल इसको जाना ऊपर ही चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करता है तो फिर वही बात है, करेक्शन का समय फिर और कई महीनों के लिए आगे बढ़ेगा, फिर दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ेंगी। तो वो जब कहानी होगी तो फिर उसकी बात करेंगे, राइट। ना कोरोना बता के आया था, ना कोई वॉर हमें बता के करता है, सब कुछ हो जाता है और यहाँ पे फिर उसका इम्पैक्ट दिखता ही है। फिर हम क्या करते हैं, तो इसीलिए हमें बैठे नहीं रहना है, प्रॉफिट्स को अपने सिक्योर करना है और ट्रेल करते हुए बाकी पोजीशन को जो भी पार्शियली बची है उसको राइड करने की कोशिश करनी है। तो ये हमारा एरिया है। जब तक 50,350 के ऊपर है कोई इशू नहीं है। किसी को 2000 पॉइंट बड़े दिख रहे हैं तो उसको याद रखना है कि हम यहाँ 2000 पॉइंट ऊपर चाल की बात भी नहीं कर रहे हैं, राइट। तो रिस्क हमेशा डिपेंड करता है बड़ा है या छोटा रिवॉर्ड से, राइट। मेरे लिए 5000 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बड़ा नहीं है, अगर मुझे 10,000 पॉइंट्स मिल रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कोई भी स्टॉप लॉस बड़ा या छोटा नहीं होता है, हम उसको कर पाते या नहीं वो हमारी प्रॉब्लम है। रिस्क और रिवॉर्ड उसका फेवरेबल है या नहीं हमें वो देखना होता है, और चार्ट में प्रोबेबिलिटी क्या है वो देखना होता है, ठीक है। करेगा वो क्या, वो तो कुछ भी कर सकता है, याद रखिएगा वो संभावना हमेशा खुली रहती है, चाहे वो 5% हो या 50, ठीक है। बात करते हैं अगर अब निफ्टी पे आके, तो निफ्टी आप अगर देख पा रहे हो यहाँ पे 2 आवर चार्ट कर देता हूँ मैं, थोड़ा क्लियरली दिखेगा। ये चाल जो हम बात कर गए थे, अगर हमने लास्ट वीक मिड कैप और स्मॉल कैप को लेकर बात की थी और इस पॉइंट को दोबारा से रिपीट ना किया हो तो आप उसके लास्ट वीक वाला वीडियो ज़रूर देखें। मेरे ख्याल से उसमें मैंने ज़रूर बात की है, 90% चांसेस है मैंने बात की है उसमें। क्या बात की है, या तो नीचे साइड एक तरफा आए या ऊपर साइड एक तरफा आए, उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है मूव को। तो ऊपर आपने देखा ये चाल, आप देखो एक तरफा चाल किसे कहते हैं, इसे कहते हैं और इसे कहते हैं, राइट। ये चाल क्या है, ये एक तरफा चाल नहीं है, ये रेंज है। तो एक तरफा चाल हमें इस वीक देखने को मिली है शानदार, और इसमें अब इजाफा ही होना चाहिए। लेकिन फिर वही बात है, चाल तो चल रही है नीचे से, ठीक है। तो वो करेक्शन याद रखिएगा कभी भी कहीं से भी ट्रिगर हो सकती है, और जुलाई का मंथ अभी भी याद रखिएगा परेशान कर सकता है, क्योंकि करेक्शन का राइट अभी भी इसके पास है। लेकिन एक पॉइंट इसमें कम क्या हो गया, 22,400 के आसपास आने की प्रोबेबिलिटी वो अब 2% रह गई। यहाँ आने की संभावना हमारी नज़र में बहुत कम हो गई है। वो तभी आएगी जब उसको कुछ बड़ा इशू क्रिएट करना है, राइट। तो अब अगर नीचे का एरिया दूर हो चुका है और ये ट्रेंड भी हम राइड कर रहे हैं, भले इंडेक्स में नहीं, एज ए स्टॉक्स हम बात कर रहे हैं कि लार्ज कैप अच्छा कर सकते हैं, तो क्या उसमें भी कोई रिप्रेजेंटेशन के तौर पर लेवल इंडेक्स में हम लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये हमारा 21,500 का एरिया आपको पता है, अब आउट ऑफ क्वेश्चन है। जब हम 22,400 का एरिया ही अभी फ़िलहाल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं तो उसकी बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसका भी यही लेवल इस्तेमाल कर लेते हैं। ये एरिया जो आप देख रहे हो 22,350 400 के आसपास, ये एरिया बेसिकली अब ब्रेक नहीं करना चाहिए। 3-4 आवर 5 आवर्स की सस्टेनेबिलिटी कैरेक्टर वो याद रखिएगा, वो यहाँ अब इसके नीचे नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना ये है साइकोलॉजिकली, अगर जैसा मैंने कहा था कि अगर एक चाल की शुरुआत यहाँ से और हुई है तो फिर इस चाल को ही कम से कम एंड नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। इसको करेगा तो किसी सॉलिड रीज़न से करेगा स्मार्ट मनी, वो मुझे पूरी यहाँ पे उम्मीद है। तो अगर वो करेगा तो फिर थोड़ा और बड़ी करेक्शन बड़े फॉल के लिए कर सकता है, या बड़े समय के लिए रेंज में जाने के लिए कर सकता है। तो
इसीलिए मेरा मानना है इन एरियाज़ को इसे अब ब्रेक नहीं करना चाहिए। जो भी समय बिताना है, जो भी प्राइस में फॉल करना है, इसी के ऊपर ऊपर अब इसे करना चाहिए और इसके बाद हमें चाल और ऊपर की ओर देखने को मिल सकती है। इस चाल को एंजॉय कीजिए, थोड़ा सा रैशनल रहिए। कौन से स्टॉक अब यहाँ से अच्छे लग रहे हैं स्मॉल कैप मिड कैप में, क्योंकि ऑब्वियसली सारे तो ऐसा नहीं परफॉर्म नहीं करेंगे, कुछ ज़रूर अच्छा परफॉर्म करेंगे। हो सकता है कोई सेक्टर परफॉर्म बहुत अच्छा कर जाए, तो कौन से वो सेक्टर्स हो सकते हैं, कौन से वो स्टॉक्स हो सकते हैं, उस पर हमारा अगर फोकस हम कर सकें तो करना चाहिए। अदरवाइज़ जो हमारा लार्ज कैप है मेजरली, वो मेरे हिसाब से ब्रॉडर सेंस में परफॉर्म कर सकता है और अच्छा कर सकता है। यहाँ से तो अभी चाल की शुरुआत मेरी नज़र में अभी हुई ही है, बस आप ये समझ लो। तो बढ़िया चाल हमें मिलनी चाहिए। कल को मार्केट अदरवाइज़ कुछ दिखाएगी तो फिर आपको पता है हम मार्केट के फॉलोवर हैं, स्मार्ट मनी के फॉलोवर हैं, जैसा वो कहेंगे हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी ट्रेडर्स थोड़ा अपना पोजीशनिंग शॉर्ट स्मॉल कैप मिड कैप से हटा के लार्ज कैप पे अगर काम करेंगे तो वो अपना जो कहता है, मुझे कहना चाहिए 50% क्वांटिटी 60% क्वांटिटी जो फुल ट्रेडिंग करते हैं उसका आज अब करना शुरू कर सकते हैं। जो मैंने आपसे कहा था अभी बहुत कम करना है, अब हम हाफ क्वांटिटी कर सकते हैं जितना नॉर्मली करते हैं, क्योंकि अब इसने एक पहला इशारा हमें दे दिया है। अब यहाँ से जो आगे का जर्नी है वो ये कैसे हैंडल करता है, वो आने वाले 1-2 वीक्स हमें और देखना है। उसके बाद हम फुल फ्लैश काम करने की बात ज़रूर करेंगे, अगर कोई गड़बड़ ये नहीं करता है तो। आशा करता हूँ हमारे व्यूज़, हमारे जो भी हम एनालिसिस यहाँ करते हैं वो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ज़रा सा भी नॉलेज वाइज किसी भी तरह से बेनिफिट हो रहा है इस चैनल से, प्लीज़ इसे दूसरों से शेयर करना, वीडियोस को मत भूलिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, अपना पूरा ये समय देने के लिए, हमारे वीडियोस को पूरा देखने के लिए और इतना सारा सपोर्ट अपना हमें देने के लिए। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।